अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी सेकंड ईयर चैप्टर 5 मैथमेटिक्स और चैप्टर का नेम है जी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन रिलेशन होता है बिटवीन टू नंबर्स। जिन दो नंबर में इक्वेशन यानी इक्वेशन ना बनती हो, जो दो नंबर आपस में इक्वल ना हो, तो लिखते कैसे हैं? उसमें मेरे पास दो नंबर हैं, आप 1 और 2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 इज लेस देन 2, ये लेस देन का साइन है। अगर मैं लिखूँ 3 और 2 के दरमियान क्या रिलेशन है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये रिलेशन होता है। और इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होगी? इक्वेशन की सूरत में हम लिखना चाहें ax प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू सी है, या एक आप ये लिख सकते हैं ax प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन हो जस्ट लेस देन आर इक्वल, ए और बी क्या है? ये पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी इक्वेशन की नेचर को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनको पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये सबसे पहली चीज़ क्या होती है? आपके पास कोई प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। और प्लेन क्या होती है? 2 डायमेंशनल सरफेस होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। इन्फिनिटली वो लॉन्ग होती है और उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बोर्ड क्या है? ये प्लेन है, ठीक है। अब अगर आपके पास इस टाइप की कोई इक्वेशन हो ax प्लस बी लेस देन सी या ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, तो ये हाफ प्लेन की इक्वेशन होती है, ठीक है। ये किसी भी इक्वेशन को किसी भी प्लेन को हाफ प्लेन में कन्वर्ट करती है दो में, ठीक है। अगर आपके पास ये हो ax प्लस बी इक्वल टू सी, तो जो प्लेन होगा ये पूरे प्लेन की इक्वेशन होगी और उस प्लेन की ये बाउंड्री होगी, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन होनी चाहिए, एसोसिएटिव ऑक्सिलरी या हेल्पिंग इक्वेशन क्या कहते हैं? एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, ठीक है। एसोसिएटिव इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन या हेल्पिंग इक्वेशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? जस्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर रोमन में इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखें कितने वेरिएबल हैं? 2, x और y। इक्वेशन कितनी है? 1। आपको अगर 2 वेरिएबल सॉल्व करना है तो आपके पास इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या एक इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे हम x इंटरसेप्ट x फाइंड करने के लिए y को 0 पुट करेंगे और y को फाइंड करने के लिए x को 0 फाइंड पुट करेंगे, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। y पुट करेंगे 0 तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3, ठीक है। आपके पास पहला पॉइंट आ गया है a 3 और 0, x की वैल्यू 3 है और y हमने 0 पुट किया हुआ है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप इक्वेशन 1 में, ठीक है, x को 0 पुट करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 6। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 6 और 0 और 6, क्योंकि हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया हुआ है, तो पहला पॉइंट 0 है और जो y की वैल्यू है वो 6 है। ये 2 पॉइंट आ गए। अब देखें इसको हम ड्रा करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है। ये x एक्सिस आ गया पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव x प्राइम, ठीक है। y और y नेगेटिव के लिए, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है जी, पहला पॉइंट है 3 0, यहाँ पे देखें 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 तक, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 6 तक जाते हैं, तो 6 तक लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3
5 और 6 इस तरह नेगेटिव में, x का भी नेगेटिव में, नेगेटिव था, ठीक है। अब देखिए ये इसका ओरिजिन है 0, ये ओरिजिन। अब यहाँ पे हमने ग्राफ को ड्रा करना है, फिर उससे पहले हमें क्या करना है कि जो ग्राफ यहाँ पे देखें लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी में और प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग क्या होती है कि कोई भी आपके पास लीनियर फंक्शन हो और जो कंसिस्ट करे मोर देन वन वेरिएबल पे, ठीक है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए जो तरीका होता है उसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब देखें हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, y को 0 पुट किया x की, अब दोनों को 0 पुट करेंगे। अगर आपके पास जो जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसमें 0 पुट करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करे तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है। अगर सेटिस्फाई ना करे तो सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो हम पुट करते हैं x और y दोनों को 0 पुट, x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू y, ठीक है, यानी x और y दोनों को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन जो आपकी जनरल इक्वेशन इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखें 0 पुट करें यहाँ पे, ये 0 0 लेस देन 6, अब देखें 0 लेस देन 6 ये ट्रू है, ठीक है, विच इज ट्रू, so the solution is towards origin। सोल्यूशन हमारा क्या कहाँ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब देखिए पहला पॉइंट आपके पास 3 0, x 3 है, y 0 है, यहाँ पे है, ठीक है, ये आपके पास 3 0, b क्या है 0 6, यहाँ पे x 0 और y क्या है 6 है, और ये यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। अब ये आ गई आपके पास लाइन, ग्राफ आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने जब पुट किया था x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन थी शुरू में वो सेटिस्फाई कर गई थी। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड ओरिजिन होगा, ठीक है। ये सारा एरिया शेड होगा, ठीक है, ये सारा एरिया शेड होगा, ये इसका सोल्यूशन है। अगर आपके पास एक इक्वेशन हो तो इसका सोल्यूशन इस तरह होगा। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज हो तो फिर क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 2 3। जिस तरह हमने पहले इक्वेशन के लिए इनइक्वालिटी के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, ग्राफ बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तीनों के लिए अलग अलग पहले अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कंबाइन ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे कैसे इसका ग्राफ बनता है, इसका शेड कौन सा रीजन होता है। पहला है एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये लिखते क्यों है एसोसिएटेड इक्वेशन, क्योंकि ये आपके पास इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए कोई हेल्पिंग इक्वेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग इक्वेशन ये एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं हम, ठीक है। ये पहले इनइक्वालिटी है, अभी इक्वेशन बनाएंगे इसको, ठीक है। क्या होगा, जस्ट यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। ये पहले के लिए लिख रहे हैं। अब यहाँ पे भी उसी तरह ये इक्वेशन नंबर है जी प्रॉब्लम, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपके पास y इंटरसेप्ट आएगा, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन 1, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 3, ठीक है। पॉइंट क्या होगा,
पहला पॉइंट ए 3 एंड 0, y 0 और x वैल्यू 3 है, ठीक है। फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पे इसी में पुट करेंगे 0 तो y -2 आएगा। तो पॉइंट आपके पास b आ गया, हो गया है 0 और -2। अब दोनों को 0 पुट करेंगे, जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन है शुरू में इनइक्वालिटी है, ठीक है, उसमें अगर सेटिस्फाई करता है तो सोल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है उसमें मेरे पास अगर 0 यहाँ पे अगर ये होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 पुट करता तो 0 इज ग्रेटर देन 6, ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो फिर जो सोल्यूशन होता है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे दोनों को 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी 1, ठीक है, इन 1 लिखें। अब यहाँ पे 0 इज लेस देन 6 आएगा, विच इज ट्रू। सो द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 1 इज अवे टुवर्ड ओरिजिन, ठीक है, ट्रू है ये, तो टुवर्ड ओरिजिन होगा, जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो टुवर्ड ओरिजिन होगा, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन इनइक्वालिटी के लिए करते हैं, इसको रहने देते हैं, दूसरा ओरिजिन। अब देखते हैं आपके पास है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। एसोसिएटेड इक्वेशन 2 की क्या होगी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये रोमन में इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। आप देखें यहाँ पे भी उसी तरह पहले x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन रोमन 2, इक्वेशन रोमन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, पॉइंट C आपके पास आ गया 6 0, ठीक है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी, ठीक है। D पॉइंट आ गया 0 और 4। अब अगेन क्या होगा, यहाँ पे दोनों को 0 पुट करेंगे, लेकिन कहाँ पे? इनइक्वालिटी 2 में, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 2, ये जनरल इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई करती है तो सोल्यूशन इज टुवर्ड ओरिजिन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुट करें तो 0 इज लेस देन 12, विच इज ट्रू। देखिए यहाँ पे लेस देन भी है और इक्वल भी है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, पहले भी यही था। सो द सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तीसरी इक्वेशन क्या है? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ, ठीक है। तो y इक्वल टू 0, ये जस्ट क्या बनती है? y इक्वल टू 0। तो ये जस्ट यहाँ पे ग्राफ में यूज होगी क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनता है इनका। पॉइंट्स अब ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आगे एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। पहला पॉइंट आपके पास क्या है? 3 0, ठीक है। एक्स यहाँ पे होगा 3 1 2 3, यहाँ पे आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये 3 3 0, ठीक है।
ये आपके पास आ गया 3 0। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? दूसरा पॉइंट है 0 और -2। यहाँ पे x 0 है और y -2 है। यहाँ पे y पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, -1 -2। इसका मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है, b0 -2। इनको मिलाते हैं आपस में। ये लाइन 1 है, ठीक है। पहली इनइक्वालिटी के लिए जो आपके पास यहाँ पे ग्राफ बना वो ये है, ठीक है। अब इसमें देखें दोनों में ये सेटिस्फाई करता था, ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन है। अगर मैं शेड करना चाहूँ तो इस साइड पे शेड होगा, ओरिजिन ये है, ये वाला। तो शेड करना चाहें तो टुवर्ड्स ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये वैसे लगा लेते हैं फिलहाल, क्योंकि ये कंबाइन बनाना है, देखते हैं दूसरे के लिए कैसे बनता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपके पास C 6 0 4 5 6, ठीक है। ये C पॉइंट है 6 0, ठीक है। और D पॉइंट है 0 4, यानी उसमें भी पॉजिटिव है, ये वाला होगा 1 2 3 और 4। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये है। अब देखें इसमें भी ये लाइन 2 है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन 1, उसके लिए क्या था, टुवर्ड्स ओरिजिन इस साइड पे, इसके लिए टुवर्ड्स ओरिजिन इस साइड पे। लेकिन अगर अकेला मैं इसको शेड करना चाहता, एक ही इक्वेशन होती तो ये पूरा एरिया शेड होता, ठीक है। अभी देखें दो इक्वेशन है, दो लाइनें हैं, ठीक है। तो दोनों का जो कंबाइन बनेगा, जो इनका मुश्तरक है, ठीक है, दोनों में टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, वो शेड होगा। देखें इसके लिए टुवर्ड्स ओरिजिन तो ये बनता है लाइन 2 के लिए, इससे नीचे नीचे शेड करेंगे, ठीक है, यहाँ से ऊपर ऊपर शेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, तीसरा क्या था, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीसरी इनइक्वालिटी ये थी, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर देन 0 होता है यहाँ से ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। इसका मतलब जो भी आप शेड करेंगे इस लाइन से ऊपर ऊपर होगा, ठीक है, इससे नीचे और इससे भी ऊपर। इसका मतलब हमारा एरिया जो होगा शेडिंग वो ये वाला होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और आ रहा है यहाँ पे, देखें दो लाइन यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट एक तो आपके पास ये ओरिजिन है, कॉर्नर पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो आपने शेड किया होता है ओरिजिन, तो उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, 0 A और ये C था आपके पास, D था, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट फाइंड करें। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपके पास कीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, दूसरी थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। जस्ट इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जस्ट ऐड करें इनको, एडिंग 1 and 2, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। अब ये x की 9/2 जो वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पे आ गया ई पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट 9/2, तो दूसरा फाइंड करते हैं। अब x की 9/2 वैल्यू इधर पुट करते हैं पहली इक्वेशन में, 2 × 9/2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये इससे कैंसिल, 9 प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। 9 इधर प्लस हो रहा है, माइनस होगा उधर जाके, 3y इज इक्वल टू 3, y की यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 1, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिखना चाहें कौन कौन से वो लिखते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स, पहला पॉइंट ओरिजिन है 0 0 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट A 3 0, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो अभी फाइंड किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 9/2 और 1। चौथा पॉइंट आपके पास ये है, ठीक है, 0 और 4, ये D था, 0 और 4, ये कॉर्नर पॉइंट। अब अगर आपको
यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अगर वो क्या होगा, यहाँ पे शुरू से यही काम होगा, ठीक है। उसके बाद आपने लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करना है कि मैक्सिमाइज लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है कि कोई भी आपके पास अगर फंक्शन है मोर देन वन वेरिएबल उसमें, तो उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो यहाँ से आगे स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक ये था कि जस्ट आपके पास इनइक्वालिटी थी, उनको एसोसिएटेड इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन या क्या कहते हैं इसको, हेल्पिंग इक्वेशन, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई को 0 पुट करते हैं और इस तरह वाई को फाइंड करने के लिए एक्स को 0 पुट करते हैं, फिर दोनों को 0 पुट करके अगर इक्वेशन सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है तो फिर क्या होता है कि सोल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन होता है, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई ना करे तो सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, अगर यहाँ पे सेटिस्फाई ना करता तो इन लाइन से बाहर वाला एरिया हमें शेड करना, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था।